Once again, I'm starting the video. So guys, I am discussing here in the MCOM first semester subject Organization Theory and Behavior. Today we are studying with Unit 1, Block 1, Unit 1. ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है आपका, आप आसानी से इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं. हाँ, थोड़ी सी इग्नू की स्टिक चेकिंग है, वो मैं मानती हूँ, पर अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं. You don't need to study introduction and all. Part starts with organization, and now here I use 2-3 definition to teach you what is organization. Organization is nothing but is a group of members together who strive for same purpose, same goals, work in same direction and achieve their goals. Now we are studying with 2-3 definitions. First we are studying with Stoner, Freeman and Gilbert definition that two or more people work together in a structured way. ये word आ रहा है ना, structured way, इसको भूल मत जाना, लिख के आना. To achieve a specific goal or set of goals. अगर दो या दो से ज़्यादा जने मिलकर एक टुगेदर एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में एक गोल की तरफ वर्क करें तो अपना स्पेसिफिक गोल या सेट ऑफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख के आएँ तो इसको अपने स्कॉलर के नाम के साथ लिख के आएँ, जैसे स्टोनर, फ्रीमैन एंड गिलबर्ट है यहाँ पे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. मूविंग ऑन टू सेकेंड डेफिनेशन, वी आर हेयर विद रॉबिन्स डेफिनेशन. ही सेज ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल एंटिटी. जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स का वो है, इसी तरह से ये सोशल एंटिटी है. सोशल एंटिटी का मतलब कुछ नहीं है, यही है कि ग्रुप ऑफ पीपल है और वो कॉन्शियसली एक साथ सिस्टमेटिक वे में अपने वर्क को कोऑर्डिनेट करते आगे चल रहे हैं. उनके पास एक रिलेटिवली आइडेंटिफाइबल बाउंड्री है कि किस लिमिट्स में उनको काम करना है, सेट इंस्ट्रक्शंस हैं और वो कंटिन्यूस बेसिस पे एक कंटिन्यूस कॉमन गोल की तरफ वर्क कर रहे हैं. वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, नाउ हाँ, अब हम स्कीम की डेफिनेशन लेते हैं. स्कीम डिस्क्राइब्स ऑर्गेनाइजेशन इज द प्लान कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल. इतना आपका सेम है. फॉर द अचीवमेंट ऑफ सम कॉमन एक्सप्लिसिट पर्पस और गोल, ये भी सेम है कि एक सेम पर्पस सेम गोल के लिए आप एक वर्क करते हैं. अब यहाँ आगे आ जाओ. थ्रू डिवीज़न ऑफ लेबर एंड फंक्शन. डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब ये है कि आपने वर्क को डिवाइड कर दिया आपके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लेबर्स में, और डिफरेंट फंक्शंस में आपने वर्क को डिवाइड कर दिया कि ये फंक्शन ये वाला डिपार्टमेंट करेगा, ये वाला डिपार्टमेंट करेगा, इस डिपार्टमेंट में ये पर्सन ये वाला वर्क करेगा. एंड थ्रू हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. साथ में आप उनको कुछ अथॉरिटी दे रहे हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर आप उनको दे रहे हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हाँ, अगर आपने उनको पावर दी है काम करने की तो उनको उस काम को अचीव करके आपको दिखाना पड़ेगा, कंप्लीट करके. अच्छा, अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीडेड क्यों है. आपको आप बहुत सारे सेट ऑफ पीपल हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की गैप आ सकते हैं, डिस्कॉर्ड की फीलिंग आ सकती है, डिस्कॉर्ड का माहौल आ सकता है. उन सब चीज़ों से बचने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं ताकि हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़, उनके डिफरेंट मोटिवेशंस को, डिफरेंट इंस्पिरेशन वैल्यू को हम समझ सकें और उनको आगे इंस्पायर कर सकें हमारे साथ काम करने के लिए. When are organization able to serve its purpose? एक ऑर्गेनाइजेशन अपना पर्पस कब सर्व कर सकती है? सबसे मेन, सबसे बेसिक, जब उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और वो हेल्दी रिलेशनशिप है सबके साथ और वो अपने कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ रही है. जब ये लाइन एक आ रही है इसमें, जब वो मनी, मटेरियल, मशीन, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मार्केट का बेटर यूटिलाइजेशन है, बेटर कोऑर्डिनेशन है इन सब के बीच में, और साथ में जब वो अपने सारे इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ के उस पर रिएक्ट कर पा रही है.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ आर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड कैसे है। देखो आपने कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के फंक्शंस लिखने हैं, कुछ 2-3 फंक्शंस उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। वेयर टू फाइंड पीपल हु कैन मैनेज ऑर्गेनाइजेशन वेल। आप कैसे फाइंड कर सकते हो लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन को वेल मैनेज कर सकते हैं। हालांकि पहले ये माना जाता था कि ये चीज़ इनबिल्ट होती है, इननेट होती है, कि आपके जन्मजात आती है आपके अंदर अच्छी लीडरशिप, अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स। मगर आजकल की स्टडी कहती है कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस के साथ डिफरेंट थ्योरीज़ को इम्प्लाई करके हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, अपने अंदर लेकर आ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एबिलिटीज़ है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकती है। और कैसे वो पीपल होते हैं जो ये काम कर सकते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, एक लीडरशिप पे एक अच्छे पर्सन की क्वालिटीज़ लिखनी है। आप लास्ट में लिखो, बीच में लिखो, कहीं पे भी लिखो। उसके साथ साथ कुछ और एबिलिटीज़ जो आ जाती हैं वो मैं बता रही हूँ। इंटीग्रेटिव एबिलिटीज़, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर जनरेट कर सको अपने लिए ट्रस्ट, फेथ वगैरह, कि वो आप पर विश्वास कर सके, आपको अपनी बात बता सकें। आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होगी, क्योंकि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एबिलिटी टू सी फर्दर, आपकी आगे की थिंकिंग होनी चाहिए, आप प्लान कर सको, फोरकास्ट कर सको चीज़ों को, और उनके ऊपर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी आप सोच सको कैसे आपको कंट्रोलिंग करनी है। आप अपने एडुकेट एफर्ट्स लगाओ, मतलब आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, आप अप टू डेट होने चाहिए, आपके अंदर अच्छे ह्यूमन्स रिलेशंस होने चाहिए आपके साथ, आपके इनसाइडर्स के साथ भी, आउटसाइड, नॉट इवन ओनली इनसाइडर्स, क्योंकि हमें सप्लायर्स भी होते हैं ज़रूरी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं ज़रूरी हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी होती हैं ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो हमें हमारे ह्यूमन रिलेशंस इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स दोनों के साथ अच्छे करना है, और आप अच्छे से रिसोर्सेज को जनरेट कर सको। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो क्लास 12 में। क्या है मैनेजमेंट? इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। किसके द्वारा आपके डिफाइन? हेनरी के द्वारा, हेनरी एल के द्वारा। आपने बहुत सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करा, किस तरह की प्रोसेस से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और आप स्टाफिंग भी ऐड करना चाहें तो स्टाफिंग भी लिख सकते हैं, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए। आपको पता है, आप एक अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट वर्सेस एज वेल एज साइंस। ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक प्यूरी इसकी थ्योरी होती है, प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। कई जगहों पे आपने देखा है IIM खुले हुए हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कई सारे कोर्सेज है, जैसे आपका BMS आपने देखा होगा, MBA करते हैं बच्चे। तो आप फॉर्मल टीचिंग कर रहे हो, आप मैनेजमेंट को कैसे सिखाना है, आप मैनेजमेंट की स्किल डेवलप करने के लिए फॉर्मल टीचिंग करते हो। देयर आर रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस एंड बॉडी ऑफ मेंबर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। कई सारी एसोसिएशन है, जैसे मैंने आपको बताया ना IIM, इस तरह की कई सारी एसोसिएशन है मैनेजमेंट की फील्ड में। देयर आर एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स बाय प्रोफेशन के द्वारा इसमें काफ़ी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। आप कोई भी किसी भी पर्सन के साथ इलीगल बिहेवियर नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है MBA वाली। देयर इज़ प्रोविज़न ऑफ सुटेबल रेम्यूनरेशन टू ऑल द मेंबर्स इन द सर्विस ऑफ मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ रेम्यूनरेशन उसके लिए मिलना चाहिए, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपके आएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी और जूनियर लेवल। सुपरवाइजरी और जूनियर लेवल को आप ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हो। टॉप मैनेजमेंट में आपके टॉप पोस्ट पे जो लोग होते हैं वो आते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, ये सब, CEO, CFO, ठीक है। आपका मेन फोकस क्या रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का? किन फंक्शंस पे रहता है? प्लानिंग पे और कंट्रोलिंग पे। और इसके अलावा वो क्या करते हैं? शेयर होल्डर वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, विज़न प्रोवाइड करते हैं, मिशन ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप करते हैं, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइन पे चल रहे हैं, सही से चल रहे हैं या नहीं ले रहे।
डिफरेंट पॉलिसीज़ के डिसीजन लेते हैं, आपका बजट रिव्यू करते हैं, आप कितने फाइनेंशियली साउंड हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करते हैं, आपको किस प्रोजेक्ट में फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आप कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में लेते हो वो कहाँ करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आपको चूज़ करना चाहिए उसकी डिसीज़न लेते हैं, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको कहाँ यूटिलाइज़ करना है, आपको कैसे CSR एक्टिविटीज़ करनी है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गाइड कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को साउंड लीडरशिप के साथ। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो मेन फोकस होता है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है किस तरह की स्किल्स की होती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, क्योंकि उन्हें माइंड का ज़्यादा काम करना है। मिडल लेवल मैनेजमेंट एक सा लिंक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट का। उनका मेन गोल होता है कि वो ह्यूमन वर्कर्स के साथ अच्छे से काम कर सकें, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है ह्यूमन स्किल्स की। ठीक है, उनका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना, कंट्रोल करना, लोगों को गाइड करना। ठीक है, यहाँ ह्यूमन स्किल्स की ज़्यादा डिमांड होती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट को सीधा मशीन्स के साथ काम करना होता है। ठीक है, तो वहाँ टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलो, ज़्यादा तो नहीं हो गया, देख लेते अभी कितनी देर की वीडियो बनी है आपकी।